रूस के पास 6000 से ज्यादा परमाणु हथियार है, जिनमें लगभग 1600 एटम बम का ट्रिगर पुतिन एक साथ दबा सकते हैं। रूस के परमाणु हथियारों का बटन भी हर वक्त पुतिन के आसपास ही रहता है। सीधे सीधे ये समझिए कि नेटो पर हमला करने के लिए अगर पुतिन ने अपना चेगेट का लॉक खोल दिया तो अगले 20 से 25 मिनट में 1500 से ज्यादा न्यूक्लियर मिसाइलों की बारिश हो जाएगी। 28 साल बाद रूस के परमाणु हमले का खतरा कितना बड़ा है, देखिए हमारी टेली सीरीज का ये एपिसोड गोल्ड कोड ऑपरेशन थंडर स्ट्राइक। पच्चीस जनवरी 1995 ओलेनेगोर्स्क, उत्तर पश्चिम रूस के अर्ली वार्निंग रडार स्टेशन ने जमीन से लगभग 1500 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक रॉकेट देखा जो रूस की तरफ बढ़ रहा था। अगले 2 मिनट में यह खबर क्रेमलिन में तत्कालीन राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन तक पहुंच गई कि अमेरिका ने रूस पर परमाणु मिसाइल से हमला कर दिया। रूसी सेना से रिपोर्ट की तस्दीक करने के बाद बोरिस येल्त्सिन ने बिना देरी किए चोगेट खोला। चोगेट यानी रूस का न्यूक्लियर ब्रीफकेस, जिसमें परमाणु हमले का कोड होता है। पहली बार रूस के राष्ट्रपति ने न्यूक्लियर बटन पर उंगली रखी थी। अमेरिका पर रूस का जवाबी हमला होने ही वाला था कि संदिग्ध रॉकेट पर नजर रख रहे रूसी अधिकारियों ने बताया कि रॉकेट समंदर में गिर गया है, उससे कोई खतरा नहीं। जिस रॉकेट को रूस ने अमेरिका की परमाणु मिसाइल समझा था, वो दरअसल नॉर्वे से छोड़ा गया एक एक्सपेरिमेंटल रॉकेट था। अमेरिका ने रूस समेत कई देशों को पहले ही बता दिया था कि वो नॉर्दर्न लाइट्स के बारे में रिसर्च करने के लिए एक रॉकेट भेज रहा है, लेकिन रूस के विदेश मंत्रालय ने यह रिपोर्ट रूस की सेना तक नहीं भेजी। इसी वजह से पैदा हुई गफलत अगर 1 मिनट और बनी रहती तो अमेरिका के साथ रूस का परमाणु युद्ध तय था। 28 साल बाद 18 अप्रैल 2023 खेरसोन, रूस के नियंत्रण वाला क्षेत्र, यूक्रेन। पहली बार रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जंग के मैदान में न्यूक्लियर ब्रीफकेस के साथ दिखे। खेरसोन की इस तस्वीर ने पश्चिमी देशों के रक्षा विशेषज्ञों के साथ साथ नेटो के भी होश उड़ा दी। 18 अप्रैल 2023 वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका। जनसंहार के हथियारों पर कंट्रोल के लिए नेटो का सम्मेलन चल रहा था, जिसमें अमेरिका की उप विदेश मंत्री ने बताया कि इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि रूस की सेना यूक्रेन में टैक्टिकल यानी छोटे परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकती है। नेटो के महासचिव ने रूस के परमाणु हथियारों के खतरे को थोड़ा और विस्तार से समझाया। The world safe. The Kremlin has chosen to dismantle arms control and undermine strategic stability. By suspending its participation in the New START Treaty, failing to comply with the INF Treaty, increasing provocative nuclear rhetoric, and threatening to deploy tactical nuclear weapons in Belarus. These are irresponsible acts designed to deter NATO allies from supporting Ukraine. But they will not work, because while we take Russia's threats seriously, we will not be intimidated. राष्ट्रपति पुतिन के जिस ब्रीफकेस को देखकर नेटो की नींद उड़ गई, उसमें क्या राज छिपा है, ये दिखाने से पहले आपको बता दें कि यूक्रेन पर हमले के बाद पुतिन ने एक पल के लिए भी न्यूक्लियर ब्रीफकेस को खुद से दूर नहीं होने दिया। 8 अप्रैल कैथेड्रल ऑफ क्राइस्ट चर्च, मॉस्को। राष्ट्रपति पुतिन रूस के फायर ब्रांड राष्ट्रवादी नेता व्लादिमीर झिरिनोवस्की की अंतिम यात्रा में पहुंचे तो वहां भी न्यूक्लियर ब्रीफकेस उनके साथ ही था। इस न्यूक्लियर ब्रीफकेस में क्या है और कैसे यह रूस की सुरक्षा की गारंटी देता है, इसकी नुमाइश राष्ट्रपति पुतिन के आदेश पर पहले ही हो चुकी थी। 5 दिसंबर 2019 मॉस्को।
आमतौर पर न्यूक्लियर ब्रीफकेस का पूरा सिस्टम गोपनीय रखा जाता है, लेकिन रूस के एक सरकारी चैनल के स्टूडियो में राष्ट्रपति पुतिन का वो ब्रीफकेस खुला जिसमें पूरी दुनिया को तबाह करने की ताकत है। राष्ट्रपति पुतिन के पास जो न्यूक्लियर ब्रीफकेस है उसमें नंबर वाले बटन के साथ एक कार्ड होता है, गोल्ड कार्ड, यानी न्यूक्लियर कमांड के लिए क्या कोड फिक्स किया जाता है इसकी जानकारी ब्रीफकेस में मौजूद एक कार्ड में लिखी होती है, जो एटीएम कार्ड जैसा ही होता है। ऐसे ही कोड रूस के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के पास भी होते हैं, लेकिन माना जा रहा है कि इस वक्त न्यूक्लियर अटैक का फैसला अकेले पुतिन पर ही छोड़ दिया गया है। परमाणु हमला कब करना है, कहां करना है, कितनी ताकत वाले हथियार से करना है, ये पुतिन के अलावा कोई नहीं जान सकता।